सो स्टूडेंट, मैं जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोगों के 2 सेमेस्टर में टीच किया जाएगा, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में, ठीक है ना। तो बुक्स जो मैंने रिकमेंड की थी आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए वो रास एंड विल्सन बुक थी। रास एंड विल्सन बुक, ठीक है ना, आप सबके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो पहला यूनिट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 में वो है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। हमारे लेक्चर का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, ये आप लोगों के पहले यूनिट का नेम है, ठीक है ना। इसमें हम मतलब जर्नल एनाटॉमी से रिलेटेड पढ़ेंगे जो ह्यूमन बॉडी को डिफाइन करते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है ना। आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के दरमियान लॉजिकल और मीनिंग वाइज क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। जस्ट डेफिनेशन आप लोगों ने रटा नहीं करनी, ठीक है। अगर हम एनाटॉमी की तरफ जाते हैं तो एनाटॉमी को हम डिफाइन करते हैं, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स एंड ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। तो जब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? साइंस की एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है ना। या एनाटॉमी को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। साइंस का क्या मतलब है? टू स्टडी। इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सिंपली एनाटॉमी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड्स एनाटोमी, ठीक है ना। एनाटोमी का मतलब है क्या है? टू कट। क्या मतलब? टू कट। मतलब ये है, देखे, जब हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे या ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो लाजमी बात है हमें ह्यूमन बॉडी को कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वजह से एक्चुअल एनाटॉमी का जो वर्ड्स था वो डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड्स, जिसका मतलब था एनाटोमी विच मीन्स टू कट, ठीक है ना। तो ये उससे अखज़ किया गया था, ठीक है ना। मोस्टली जो डीपर ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी उस वक्त कर सकेंगे जब हम बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, एनाटॉमी वर्ड्स जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड्स एनाटोमी विच मीन्स टू कट, ठीक है ना। सेकंड बात क्या हुई, अब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना। फिजियोलॉजी आल्सो ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनके जब फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी की फिजियोलॉजी कहेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ, जिस तरह हमने बताया था एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, इसी तरह फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। जिस तरह मेटाबॉलिज्म हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये जो सारे फिनोमिनाज हैं ना, इन फिनोमिनाज के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब एनाटॉमी हम किसको कहते हैं? विद दिस डायग्राम, ठीक है ना, आई विल क्लियर योर कंसेप्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। ये एक्चुअल कल की डायग्राम है जो मैंने स्टूडेंट को कुछ बताया हुआ था। आए जो न्यू स्टूडेंट हैं उनका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कितने सेंसरी ऑर्गन हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? ठीक है ना, एयर, आईज, टंग्स, नोज एंड स्किन, ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। अब एयर सेंसरी ऑर्गन का जो फंक्शन है वो क्या? टू सेंस हेयरिंग, ठीक है ना। आईज का टू वॉच, ठीक है ना, और टंग्स का टेस्ट, नोज का स्मेल और स्किन का टच, ठीक है ना। ये डिफरेंट सेंसेस हैं जो इन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम फील करते हैं, ठीक है ना। अब इनमें से हम एक सेंसरी ऑर्गन लेते हैं आइज, ठीक है ना। अब आइज को लेके मैं आप लोगों की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कंसेप्ट क्या करूंगा? क्लियर करूंगा, सही है ना। अब अगर हम आइज की एनाटॉमी की बात करें तो हम कहते हैं कि आइज जो है ना वो 3 लेयर पे मुश्तमिल है। ह्यूमन आइज जो है ना मुश्तमिल होती है 3 लेयर्स, ठीक है ना। कौन कौन सी? सबसे आउटर वाली सिक्लेरा, मिडिल लेयर को हम कोराइड कहते हैं और इनर लेयर को
रेटिना कहते हैं। ये 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है ह्यूमन आइज, ठीक है ना। अब ये जो सिक्लेरा है आउटर मोस्ट लेयर, ये एंटीरियरली हमारे, ठीक है ना, एंटीरियरली आके ये बाहर की तरफ बल्ज आउट होती है और ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना। जहाँ से बल्ज आउट होती है वहाँ से ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इस बल्ज आउट ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ द सिक्लेरा एंटीरियरली हम इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है ना। अगर आप अपनी आइज को देख लें तो आपके आइज के ये इर्द गिर्द एक तो वाइटिश रीजन है आई बाल का, ठीक है ना। इस वाइटिश रीजन को हम क्या कहते हैं, सिक्लेरा कहते हैं, ठीक है ना। इस वाइटिश रीजन के सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट रीजन है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें एक काला सा एरिया नजर आता है, ठीक है ना। इस ट्रांसपेरेंट रीजन को जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम अंदर चले जाएं, ठीक है ना, तो अब ये जो मिडिल लेयर थी उसको हमने क्या नाम दिया था, कोराइड, ठीक है ना। अगर हम एंटीरियरली आए तो ये कोराइड डिवाइड होती है इनटू आइरस, ठीक है ना, एंड सिलियरी बॉडी, ठीक है ना। अब ये जो आइरिस है ना, ये अपर एंड लोअर आइरिस के दरमियान में छोटा सा होल है। अगर हम आंख में देखें, ठीक है ना, ये जो कलर्ड पोर्शन है, इस कलर्ड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आप लोगों की आइज का जो कलर्ड पोर्शन है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इस कलर्ड पोर्शन के सेंटर में एक छोटा सा होल होता है, अगर आपने गौर से देखा हो, उस होल को हम क्या कहते हैं, प्यूपल कहते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, इस प्यूपल के बिहाइंड क्या होता है, लेंस अटैच होता है, ठीक है ना। अब इस लेंस के एंटीरियर साइड पे जो स्पेस है उसको हम उस स्पेस में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब इस लेंस के बिहाइंड देखें तो यहाँ पे भी एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड एज कंपेयर टू एक्वस ह्यूमर ज्यादा क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है ना। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर, ठीक है ना। अब ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग है आइस बाल की, उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है ना। इमेज जो है, जो चीज हम देखते हैं उनकी इमेज क्या बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है, सही है ना। तो अब ये जो हमने स्टडी किया, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी। यहाँ पे हमने आई बाल के या ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया, कितने लेयर पे मुश्तमिल है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है ना। सो हमने कहा था एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, चाहे वो इंटरनल पार्ट्स हों या एक्सटर्नल पार्ट्स हों। जब उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। अभी तक मैंने आइज के फंक्शन के बारे में बात नहीं की। जब मैं आइज के फंक्शन के बारे में हम बात करूंगा तो वो क्या होगा, फिजियोलॉजी होगा, ठीक है ना। आए अब हम आइज की फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देख लें, अब जब भी हम किसी चीज को देखते हैं ना, स्पेशली आइज के कंडीशन में, पहले शुरू में थ्योरीज हुआ करती थी, ठीक है ना। क्या थ्योरीज हुआ करती थी, इनिशियली साइंटिस्ट ये कहते थे, ठीक है ना, लाइट जो है सबसे पहले हमारे आइज के अंदर एंटर होती है, एंटर होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है, जिन चीज़ों पे पड़ती हैं हमें वो चीज़ें नजर आती हैं, ठीक है ना। बाद में ये थ्योरी क्या हुई, गलत साबित हुई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये डार्क रूम है, ठीक है ना, डार्क रूम है, ठीक है ना, बिल्कुल अंधेरा है, मैं टार्च अपने आइज में लगा देता हूँ। आया टार्च में अपने आइज में लगाने की वजह से मुझे अपने रूम के सराउंडिंग जो चीज़ें नजर आएंगी, नहीं आएंगी। तो मतलब वो जो पहले वाली थ्योरी थी वो क्या हो गई, गलत होगी। उसके बाद सेकंड थ्योरी आई, उसमें कहा गया लाइट रेज जो हैं सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद वो आइज में एंटर होती हैं, उस वजह से उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है ना हमारी क्या बनती हैं, आइज में बनती हैं, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, इनिशियली, ठीक है ना, जो लाइट रेज हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद उससे रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होके हमारे कार्निया से पास होती हैं। कार्निया इज अ ट्रांसपेरेंट रीजन ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बाल्स, ठीक है ना। कार्निया से पास होने के बाद विट्रस ह्यूमर से पास होती हैं और फिर प्यूपल्स जो सेंटर में छोटा सा होल था उससे पास होते हुए लेंस पे टकराती हैं। लेंस जो है ना इस रेज को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, फाइनली ये रेज जाके स्ट्राइक करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना।
तो ये रेटिना के जिस सरफेस के ऊपर ये पड़ेंगी वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है ना। अब आपके रेटिना के सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। लेकिन हमको चीज़ें सीधी नज़र आती हैं। होता क्या है, इस रेटिना के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। जब ये इमेज यहाँ पे बनती है तो ये जो पैगाम है इमेज का बनना ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना, ये पैगाम थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व्स कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके देता है कि मेरे सामने, ठीक है ना, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है ना, लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये हमें सीधा करके दिखाता है, ठीक है ना। तो अब ये जो हमने पढ़ा कि हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये क्या था, फिजियोलॉजी ऑफ आइज, ठीक है ना। तो अब डिफरेंशिएट आप लोगों को हो गया होगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अब आपका क्लासमेट, आपका सीनियर आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, सही है ना। इसी तरह हम अगर एयर की बात करें, ठीक है ना, तो देखें एयर की जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो हमारा एयर मुश्तमिल होता है 3 पार्ट्स पे, आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर, ठीक है ना। आउटर एयर में पेना हो गया जो डिफरेंट साउंड वेव्स को कलेक्ट करके आउटर ऑडिटरी डक्ट में भेज देते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो साउंड वेव्स हैं टकराती हैं हमारे एयर ड्रम पे। एयर ड्रम इज अ बाउंड्री बिटवीन आउटर एयर एंड मिडिल एयर, ठीक है ना। फिर मिडिल एयर में क्या होते हैं, ऑसिकल्स होते हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, ठीक है ना। 3 स्मॉल बोन्स होती हैं पेयर में, 3 राइट एंड 3 लेफ्ट, ठीक है ना। फिर जब ये साउंड वेव्स जब कि हमारे एयर ड्रम से टकराती हैं, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को दोनों को लेके जा रहा हूँ। देखो हम जस्ट एनाटॉमी को सेपरेट भी बात डिस्कस कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे दैट इज एनाटॉमी, जब हम फंक्शन की बात करेंगे दैट इज फिजियोलॉजी। इस वजह से हमारा ये सब्जेक्ट जो है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हम जिस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे उसी की फिजियोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ, टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी पार्ट यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। बगैर एनाटॉमी को समझे आप फिजियोलॉजी को नहीं समझ सकते। अगर आपको आइज के स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप फंक्शन के बारे में किस तरह समझोगे। तो मतलब क्या हुआ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी यू कांट अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो बाज मतलब आप मेडिकल में चले जाओगे तो वहाँ एनाटॉमी सेपरेट होती है, फिजियोलॉजी सेपरेट होती है। हम अपने नर्सिंग कैरिकुलम के लिहाज से जाते हैं, हमारा जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंबाइन है। इस वजह से आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो मैं कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है ना। इस वजह से हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को साथ पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम एनाटॉमी को नहीं समझेंगे फिजियोलॉजी हमारी समझ में नहीं आएगी। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है ना।